इंसाफ करो, इंसाफ करो, एलजी साहब इन नन्ही बच्चों के फ्यूचर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जी शाकुर साहब, क्या बात है? हमने बच्चियों को एडमिशन किया था ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल पीरबाग में है, जो एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से और हमारे जो इदारे हैं वो एजुकेशन इदारे वो असल में बीमार है। अगर वो बीमार नहीं होते, अगर हमारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर बीमार, जहनी बीमार नहीं होता, तो शायद ये माफिया कामयाब नहीं होते ऐसे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने में। ये जो ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल था, ये एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स था। इन्होंने इन बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज करके इन एडमिशनों का पैसा लिया है, इन बच्चों के फ्यूचर को पैसा लिया है उसने। ये बड़े माफिया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारे जो चीफ एजुकेशन अफसर साहब है वो एक लीडर है, एजुकेशन के लीडर है हमारे श्रीनगर जोन के। उसको खाली ईमानदारी इतनी नहीं, सुबह 9 बजे स्कूल आना है और ड्यूटी आना है और शाम के 4 बजे निकलना है। खाली ईमानदारी ये नहीं, ईमानदारी ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। एक बार अपने ऑफिस से निकल कर एक कमेटी बना के एक बार देखे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो ईमानदारी समझते हैं। सुबह 9 बजे स्कूल आना। अभी आपकी डिमांड्स क्या है सर? डिमांड ये है कि अगर इसको स्कूल बंद ही करना था तो नवंबर में सेशन क्लोज होता, इसको बताना था कि भाई साहब मुझे स्कूल बंद करना है, आप किसी और स्कूल में एडमिशन कीजिए। इसने हमारी कंसेंट के बगैर हमारी बच्चियों को एजुकेशन जो एक डिफेंस स्कूल है उसमें एडमिशन करवाए। उसमें 40-50 कनाल लैंड है, उसका ओनर का पता नहीं, ये वो 40-50 कनाल लैंड खरीदना खाना चाहता है। हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, जो ना एक छोटी छोटी बात को एड्रेस कर रहे हैं, जो बड़े लीडर की पहचान है, बहुत बड़े लीडर है हमारे एलजी साहब। स्कूल में मर्ज किया है एमईटी जो बिल्कुल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट है, 50 कनाल लैंड है। हम चाहते हैं एलजी साहब से, जो काफ़ी बड़े लीडर है, जो हमारी इन बच्चियों के फ्यूचर के साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे। बिलाल है, मेरी बच्ची ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ती है। जब हमने एडमिशन लिया तब हमारे साथ ये प्रॉमिस किया गया था कि जो आपकी ये जो ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल है ये 12th तक है। उस टाइम भी हम एमईटी में भी करवा सकते थे, कहीं पे भी एडमिशन करवा सकते थे, लेकिन हमने एडमिशन इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि वो गर्ल्स था, तो हमारी बच्ची वहाँ पे सेफ थी। तो इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि ये गर्ल्स जो स्कूल है ये रहेगा 12th तक, तो हम भी टेंशन फ्री हो जाते। तो सर हमें जब रिजल्ट हुआ तो इन्होंने कहा कि फीस वगैरह जो भी पेंडिंग से ड्यू पेंडिंग से तो वो पे कर दो। हमने वो पे की, इन्होंने बुक्स भी खरीदी, नए एडमिशन भी लिए। तो एक दिन ग्रुप में मैसेज आती है कि आपके जो क्या नाम है इसका, आपको पेरेंट के साथ हमें मीटिंग है दिसंबर में। तो जब हम पेरेंट्स आए तो उन्होंने कहा हम जो स्कूल है तो यहाँ से कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, जो ये बिल्डिंग का ओनर है वो कहता है यहाँ से शिफ्ट कीजिए। हमने उनसे कहा कि आप बताइए क्या उसने कभी आपको नोटिस दिया? हमें उसने नोटिस नहीं दिया। तो हमने कहा ये इंस्टीट्यूट है, बगैर नोटिस के इसको तो निकाल नहीं सकते हैं बच्चों को। तो ये तो असली इनका मुद्दा जो था वहाँ पे इन्होंने होटल बनाना है। तो ये ऑर्बिट स्कूल कहाँ पर है? ये ऑर्बिट स्कूल पीरबाग पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे। ओके जी। तो यहाँ अब आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि ये कर रहे हैं, जो मर्ज कर रहे हैं इसको एमईटी के साथ इसको मर्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रस्टी लैंड जो है ये उसको हड़पना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है। इसने गचराई जमीन जो हमामा में है वो भी लोगों को अलॉटमेंट करके दी, मतलब इसके इन्फ्लुएंस लेवल पे है। गचराई पे भी इसने लोगों को इसके ओनर का नाम है मुबशिर जी। तो इसने जो हमारा स्कूल जब मर्ज कमेटी के साथ हमने इससे कहा कि हम उसके साथ मर्ज नहीं चाहते, क्योंकि हमने जो स्कूल है ये गर्ल्स के लिए वो एजुकेशन है। इसने हमें हमारे साथ ये प्रॉमिस किया कि अच्छा हम सोचते हैं 1 साल के लिए कम से कम आपके जो 1 साल के लिए हम ये स्कूल यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। हमने कहा फिर हमें जो भी करना है 2-4 महीने पहले इन्फॉर्म किया कीजिए पेरेंट्स को, क्योंकि जो सेक्शन है वो भी क्लोज हो गए। अब बाकी स्कूलों में एडमिशन मिल रही नहीं रहे, इतना हमारा इन्फ्लुएंस
प्रॉमिस भी नहीं है कि हम किसी स्कूल में मान लो जो सीट्स हैं वो तो उनका इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे साथ प्रॉमिस किया कि 1 साल यहाँ पे रखेंगे। ये प्रॉमिस करने के बावजूद भी हम मान लो टेंशन फ्री हो गए, तो अब उन्होंने क्या किया, वो मर्ज कर दिया, वहाँ शिफ्ट कर दिया। कब मर्ज हुआ? ये मान लो पिछले महीने में इन्होंने ये शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, एमईटी के साथ। तो अब कोई पेरेंट्स कंसल्ट नहीं किया, पेरेंट्स को ये मान लो एतबार दिलाया कि हम 1 साल कम से कम ये यहीं पे रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि एक तो ऑर्बिट स्कूल ऑर्बिट रहे, और दूसरे नंबर पे अगर बिल्डिंग के साथ इनको कोई प्रॉब्लम है तो ये वहीं पे कर दिए। दूसरे नंबर पे अगर हमारे बच्चों ये मर्ज कर रहे हैं, हम मान लो एमईटी में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, तो हमारे स्कूल जो मान लो जो चाहते हैं, हम जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं कि वहाँ पे हमारे बच्चों का एडमिशन करवाएं, तो फी वगैरह जो भी है वो ये बेयर करेंगे। बुक्स वक्स के जो इन्होंने खरीद हुई हैं तो उनके पैसे भी ये खुद पे करें। थैंक यू।